मंशियात फ़रोश जो हैं वो कहते हैं जबरन शादी करेंगे। वालिदा जो है वो अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए करने से कासिर रहती है। को आग लगा दी जाती है, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, जुल्म बर्बरियत ढाई जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। जब लते मारता तो इतनी इतनी ऊपर आ जाती तो उल्ट के वो बेचारी उल्टी हो गई। तो उसके पीछे कमर पे उसने 10-15 लते उसने शूज डाले हुए थे, उन्हों के साथ उसने मारा। जो है ना जिसको उसने मारा, मरीबी को भी मार रहा था, मैं तो देख रही थी आंखों के। उस पिस्टल के फैर निकालता था बच्ची के करीब से और एक डंडा मारता साथ में करीब फैर करता था। इतना धमकाता था कि इनको ऐसा महसूस हो कि गोलियां इन्हीं पे चल रही हैं। सारी रात मैं सोई नहीं, मेरे घर के दरवाजे नहीं है। ये कि कभी आ जाए और कभी हमें मार के चले जाए। दूसरे जो है आपके बच्चे उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी मैं मार दूंगा। कभी गले पे टक लगा देता, कभी जिस्म पे टक लगा देता था। कोई चीज़ नहीं उसने हमारी छोड़ी, रहने बहने खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। गरीब की बेटी का जवान होना भी किसी जुल्म से कम नहीं है। मैं एक गरीब घराने में इस वक्त मौजूद हूँ जिनकी बेटी के जवान होते ही ज़ोरावर जो लोग थे इनकी बेटी के साथ रिश्ता करने के लिए जबरन इनको फोर्स करते रहे। ये लड़की की वालदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जब फोर्स करते रही हैं, माँ जो है वो कहती हैं कि मेरी बेटी जो है वो मैं किसी नाजायज़ फरोश के साथ बयाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसी वजह से जो है बेटी को कराची उसकी शादी कर दी। 1 साल तक जो है वो बेटी अपने घर में रही। यहाँ पर माँ पर जुल्म बर्बरियत होती रही कि अपनी बेटी को बुलाओ, जल्द से जल्द बुलाओ, लेकिन ये बुलाती न रही। इन पर भी जुल्म ढाते रहे वो लोग, बेटियों को भी मारते हैं, वालिदा को भी मारते हैं। और इस पे असल हकाइक हैं क्या, असल वाक़या हुआ क्या? इतना मारा गया कि बेटी जो है वो जानबर ना रही, वो जान की बाजी हार गई। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या कहेंगे असल हकाइक हैं क्या? ये क्या वजह है इतना जुल्म हो चुका? पुलिस तक बात ना पहुंची, बहुत देर के बाद जाके बात पहुंचती है। इसमें एक प्लान कराई थी और जब मेरी बेटी, मैंने तो इसकी उसको कराची भेज दिया, अपने भांजे के साथ शादी करा दी कि ये यहाँ पे ना होगी तो ये यहाँ पे मसला ख़त्म हो जाएगा। बच्चियाँ मुझे मिलने कब तक ना आती, तरस रही थी मुझे मिलने के लिए। जब जैसे मेरे पास ही इनको पता चला ये आ गए, ये और 2 लड़के इसके साथ, जो तनवीर खान था पठान था, उसके साथ उसका भाई अली भाई था, उसका छोटा भाई है। उसके पास गन्ने थी और पिस्टल भी थे और ईंटों और लकड़ी से सोटे के साथ इससे इतना को मारा मुझे भी कि मेरा तो सारा जिस्म उसने डैमेज कर लिया कि मेरे ये देखें ना, मैं अपनी ज़मीन पे नीचे पड़ी वैसे खड़ा हो गया ना, मारी जा रहा था। ये सारा ये है जो ना टांगे अभी मैं दिखा नहीं सकती, 5-6 दिन हो गए इस बात को कि वो ज़रा ऊपर का जिस्म तो मैं दिखा भी नहीं सकती। आप देखें ना तो ये देखें खून इतना बह रहा था। मैं पता नहीं किस तरह, मेरी जो एक बेटी थी बच्ची थी झोली में, उसको धक्के धुक्के लगाए, लेकिन एक उसके साथ ना वो नहीं हुआ। उसी ने मुझे पकड़ के सीट के ले गई वहाँ से कि साइड पे। और उस मेरी वो जो है ना जिसको उसने मारा, मरीबी को भी मार रहा था, मैं तो देख रही थी आंखों के। और जो बड़ी बेटी हम मुझसे कहती अम्मी उठ को उसको छुटाएं। मैं कहती मैं तो जिसम काम नहीं कर रहा, अल्लाह के वास्ते उसको मैंने डाला कि अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मुझे। उसने कहा नहीं, वो जो बच्चे हमने पकड़ी हुई थी ना बसों से, वो हम उनके आगे किए कि इसका वास्ते छोड़ दो। उस पिस्टल के फैर निकालता था बच्ची के करीब से और एक डंडा मारता साथ में करीब फैर करता था। इतना धमकाता था कि इनको ऐसा महसूस हो कि गोलियां इन्हीं पे चल रही हैं। और बच्ची मेरे को उसने पुआ के दीवारों के साथ मारा उसने।
इतने लते ईंटे घुसने और मुक्के और डंडों के साथ इतने ऐसे मारा। जब लते मारता तो इतनी इतनी ऊपर आ जाती थी, उल्ट के वो बेचारी उल्टी हो गई। तो उसके पीछे कमर पे उसने 10-15 लते उसने शूज डाले हुए थे, उन्हों के साथ उसने मारा। वो जो मेरे खामद को जब पकड़ा देता है ना जेल में, तो वो मैं तो ऐसे वारस हो गई। उसके बाद वो आता रात को छुरियाँ तेज करता रहा सारी रात, कभी गले पे टक लगा देता, कभी जिस्म पे टक लगा देता था। कोई चीज़ नहीं उसने हमारी छोड़ी, रहने बहने खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं। जो कोई चीज़ होती तो वो भी छुपा गया, क्योंकि उसके बाप के उसके भाइयों के भी धमकियाँ आके खुद में जो घर में दे के गए कि अगर आपने कानूनी कार्रवाई की, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तू होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नासिर रघु है जिसने इन पर भी तशद्दुद किया, इनकी बेटी का मर्डर कर दिया, वो हवाला पुलिस है, तो वो पुलिस में पकड़ा जा चुका है। उसके 2 जो साथी थे वो मेरा ख्याल है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो जब वो तो पकड़ा गया ना, उसने तो जुर्म कबूल कर लिया कि ये काम मैंने किया और मेरे दोस्तों ने भी किया है। अब ये पकड़ा गया और 2 जो है वो नहीं, इसके साथ अभी कानूनी कार्रवाई, अभी पुलिस वालों का काम है कि उनको भी पकड़ा जाए। और हम उसके बाद उसने ये कबूल किया कि चल मैंने ये तो कर लिया, मैं दूसरे जो है आपके बच्चे उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी मैं मार दूंगा। अब मुझे तो इस बात का इंसाफ चाहिए कि मेरे तो अब कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अब किसके पास जाऊं और किसको कहूं और कैसे अपना जान बचाऊं। आप अफसरान बाला जो पुलिस के अफसरान हैं उनसे क्या गुजारिश करेंगे? मेरे साथ हेल्प की जाए। अब मेरे साथ इतना जुल्म हो गया, इतना बुरा हो गया, मैं किसके पास जाऊंगी, किसको कहूँगी, कैसे मैं रहूँगी? अभी रह भी नहीं सकती। जो मर गए वो भी चले गए, अब जो मेरे पास है उनका भी मुझे टेंशन फिक्र है। आज सारी रात मैं सोई नहीं, मेरे घर के दरवाजे नहीं है, ये क्या कब आ जाए और कब हमें मार के चले जाए। मंशियात फरोश जो हैं वो कहते हैं जबरन शादी करेंगे। वालिदा जो है वो अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए करने से कासिर रहती है, अपनी बेटी की शादी कराची में कर देती है। जैसे ही बेटी ब्याही जाती है, पीछे से वालिदा पे तशद्दुद किए जाते हैं, घर को आग लगा दी जाती है, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, जुल्म बर्बरियत ढाई जाती है और उस बेचारी को जो है वो उसका कत्ल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अलर्ट होते हैं। अहले मोहल्ला की जानिब से जब 15 की कॉल की जाती है, अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, वो वाला शख्स भी मौजूद है जिन्होंने पुलिस को आगाह किया, 15 पे कॉल की, उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा असल हकाइक हैं क्या? बड़ा ही दिल खराश वाक़या है, क्या कहते हैं इस हवाले? भाई ये जुल्म होया साढ़े लागे। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਭਾਂਜੇ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਘੂ ਨਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮਨਾਵਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੋਮਨਪੁਰੇ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾ उन्होंने जहाँ पर रहाइश उस वक्त थी उनकी किराए पे करता है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਘੂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਮੂਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, वो मना होता ही नहीं थी। अच्छा, मतलब क्यों मारता था? असल वजह है क्या? मतलब ये वो उनकी वालदा कह रही है मैंने बेटी की शादी कर दी, जिसकी वजह से मुझ पे ये तशद्दुद किया जाता था। जैसे मेरी बेटी 1 साल बाद घर मिलने आई है अपनी वालिदा को, तो उसने आते ही मुसल्लह अफराद के साथ आया है, आके उन्होंने मारना शुरू कर दिया। हत्ता कि इस हद तक ये जुल्म हुआ है कि वो बच्ची जो है उसकी जान निकल चुकी थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी पे भी तशद्दुद करते रहे। भाई इंज ही होया, ये ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਘੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। IG ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, CCP ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਜੇ तक ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे इस हवाले। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੋਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ।